प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भी ताज़ा ख़बर आई है कि कल ही की बात है, शाम में लोगों ने मरदूद मलऊन वसीम रज़वी की गाड़ी पर पथराव कर दिया। ये ख़बर सुनकर यकीनन ईमान वालों को खुशी होगी कि एक ऐसा ज़ालिम जिसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम छेड़ रखी है, एक ऐसा ज़ालिम जो कुरान करीम का ही मुखालिफ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मुखालिफ है, इस्लाम का मुखालिफ, वो किसी भी फ़िरक़े का तरफदार नहीं है। तो ऐसे ज़ालिम को लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे थे, वही हैरत की बात मालूम हो रही थी कि आखिर लोगों ने इतने दिनों तक बर्दाश्त कैसे किया। तो चूँकि ये देश, ये मुल्क ऐसा है जहाँ कानून का राज चलता है, यकीनन कानून पर मुसलमानों को यकीन है कि एक न एक दिन इस ज़ालिम को ज़रूर सज़ा कानून की तरफ से मिलेगी। लेकिन कल जब ये खबर आई कि लोगों ने इसकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, तो यही ज़ालिम जो खुलेआम कहा करता था कि मुझे मौत का डर नहीं, मुझे मौत की फ़िक्र नहीं, लोग मुझे मार दें इसका गम नहीं, लेकिन सिर्फ चंद पथराव होने की वजह से ऐसा बिलबिला उठा कि पुलिस थाने पहुंचकर उसने दारोगा के सामने शिकायत दर्ज कराई, FIR दर्ज कराया और उसके बाद उसने अपनी जान को ख़तरा बताया। हालांकि उसकी गाड़ी को नहीं बल्कि उसके गाड़ी के पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां थी उस पर ज़्यादातर पथराव हुए, उस पर पत्थर लगे। अगर ये जद में इसकी गाड़ी आती तो यकीनन ये भी उसकी जद में मुकम्मल तौर पर आ सकता था। लेकिन ख़ुद इसका बयान है कि मैं बाल बाल बच गया, यानी मेरी जान को इतना ख़तरा था कि अगर लोग मुझे पहचान लेते, देख लेते तो मुझे ज़िंदा छोड़ते नहीं। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जो पूरे मुसलमानों को एक तरह से चैलेंज देता रहता था कि मैं मुसलमानों से नहीं डरता, मैं मुसलमानों से घबराता नहीं, मैं मुसलमानों से खौफ नहीं खाता, मुझे कुरान में तहरीफ़ करना, माज़अल्लाह कुरान के ताल्लुक़ से इस तरह से बकवास और हज़ियाँ सराई ये कर रहा था कि सिर्फ़ इस देश के मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमान इसकी बेहूदगी और बेहुदा बातों से परेशान हो गए थे। लेकिन ये ज़ालिम फिर भी संभलने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़ालिम को या तो हिदायत दे या हलाक फरमाए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो चंद पत्थर पड़े। अगर मुसलमान बेदार हो गए, मुसलमान जाग उठे तो यकीनन ऐसे ज़ालिम को कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचा देंगे। लेकिन हुकूमत एक न एक दिन ऐसे ज़ालिम को ज़रूर सज़ा देगी। तो ये पथराव का वाक़या जो आया, इसने FIR दर्ज कराई और दर्ज कराने के बाद ये पुराने लखनऊ में ये वाक़या पेश आया और फिर अपने ख़िलाफ़ जान के ताल्लुक़ से भी इन्होंने ख़दशात ज़ाहिर किए कि मेरी जान को भी ख़तरा है, मैं रास्ते में आता जाता हूँ तो हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे मार देगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि ज़ालिम इस तरह अपनी मौत से भी डरता है और दूसरी तरफ पूरे इंसानियत के ख़िलाफ़ बकवास करता है, कुरान करीम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करता है। और यकीन है हमें कि यकीनन दुनिया कि अदालत इसे सज़ा दे या ना दे, दुनिया की कोर्ट इसे सज़ा दे या ना दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे ज़रूर इबरतनाक सज़ा देगा और ऐसे सज़ा देगा कि पूरी दुनिया इसकी सज़ा को याद रखेगी। अल्लाह तबारक व तआला इसको मुकम्मल सज़ा देकर दूसरों के लिए सामान्य इबरत बनाए।